तो अगला सवाल था, इस भारत का नागरिक कौन होगा, खासकर 1947 के बंटवारे के उस माहौल में। यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है। जी, ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। लाखों शरणार्थी थे, परिवार बढ़ चुके थे, किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ का नागरिक है। तो संविधान बनाने वालों को एक शुरुआती रेखा खींचनी थी। अनुच्छेद 5 ने यही काम किया। क्या कहा गया उसमें? उसने मोटे तौर पर कहा कि संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से रह रहा था और कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करता था, जैसे कि या तो वो खुद यहाँ पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता यहाँ पैदा हुए हों, या वो पिछले 5 साल से यहीं रह रहा हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो पहले से भारत में थे, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे? हाँ, उनके लिए तो विशेष प्रावधान बनाने पड़े। अनुच्छेद 6 उन्हीं लोगों के लिए था। इसमें एक कट ऑफ तारीख रखी गई थी, 19 जुलाई 1948। अच्छा, एक तारीख तय की गई। जी, नियम ये था कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं बस गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया। जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। समझ गई। इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए। तो मतलब संविधान निर्माताओं ने हर तरह की स्थिति को ध्यान में रखने की कोशिश की। अच्छा, उन भारतीयों का क्या जो उस समय भारत से बाहर रह रहे थे? कई लोग तो विदेशों में बसे हुए थे। उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। ये विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को राष्ट्र से जोड़ने का एक तरीका था। कैसे? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, वो विदेश में रहते हुए भी वहां के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। अच्छा, क्या एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद वो हमेशा के लिए होती है या कोई अपनी नागरिकता खो भी सकता है? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 9 इस बारे में बहुत साफ है। क्या कहता है वो? ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके, और इस भाग के आखिरी 2 अनुच्छेद 10 और 11, उनका क्या रोल है? अनुच्छेद 10 एक तरह का आश्वासन है। ये कहता है कि जिसे भी नागरिकता मिल गई है वो बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो, छीनने की या उससे जुड़े कोई भी नियम हो, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। ओह, तो संविधान ने सिर्फ शुरुआत के लिए नियम बनाए और बाकी सब भविष्य की संसद पर छोड़ दिया? एकदम। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जी ठीक है।